हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे न्यू लाइफ प्रोसेस एंड दैट इज़ एक्सक्रीशन। और ये इस चैप्टर का लास्ट लाइफ प्रोसेस है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक्सक्रीशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को रिमूव करना क्या कहलाएगा? एक्सक्रीशन। नाइट्रोजनस वेस्ट कौन से होते हैं? नेम से ही क्लियर हो रहा है कि जिनके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। तो नाइट्रोजन कैसे प्रेजेंट होगी? जैसे हम बॉडी के अंदर प्रोटीन्स लेते हैं तो प्रोटीन के डाइजेशन के बाद क्या रिलीज होती है? नाइट्रोजनस वेस्ट निकलता है। या फिर न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन के बाद भी क्या निकलता है? नाइट्रोजनस वेस्ट। तो वो जो नाइट्रोजनस वेस्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है? नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और वो बॉडी के लिए काफ़ी क्या होता है? हार्मफुल होता है। उसे क्या करना? एक्सपेल आउट करना ज़रूरी होता है बॉडी के बाहर। इसीलिए एक्सक्रीशन प्रोसेस क्या है? नेसेसरी है। एक्सक्रीशन में क्या होगा? नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी के बाहर एक्सपेल आउट किया जाता है। अब ये जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है ये भी काफ़ी सारे टाइप्स का होता है। हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर अलग अलग नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट बनते हैं। जैसे कि नाइट्रोजनस वेस्ट की हम बात कर रहे हैं तो कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये किसकी फॉर्म में बनता है? अमोनिया की फॉर्म में। नाइट्रोजनस वेस्ट किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होता है? अमोनिया की फॉर्म में। कुछ एक ऐसे हैं जिनके अंदर किसकी फॉर्म में होगा? यूरिया की फॉर्म में। एंड थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी? यूरिक एसिड। इन थ्री फॉर्म्स में हमारा जो क्या है? नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। अब ये अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। जो अमोनिया होता है, वैसे तो ये तीनों के तीनों नाइट्रोजनस वेस्ट काफ़ी हार्मफुल होते हैं बॉडी के लिए, बट इन तीनों के अंदर अगर हम कंपैरिजन करें तो अमोनिया क्या होता है? मोस्ट हैजार्डियस, या फिर हम कह सकते हैं इसको मोस्ट हार्मफुल। सबसे ज़्यादा हार्मफुल कौन सा है? अमोनिया। उसके बाद आता है यूरिया। ये क्या है? लेस, यानी अमोनिया की कंपैरिजन में तो ये लेस टॉक्सिक है, या फिर हम बोल सकते हैं लेस हार्मफुल है, बट हार्मफुल ये भी है। और जो यूरिक एसिड होता है वो होता है लीस्ट टॉक्सिक। सबसे कम हार्मफुल कौन सा है? यूरिक एसिड। अब ये थ्री टाइप से क्यों बनते हैं ऑर्गेनिज्म के अंदर? ये डिपेंड करता है कि उन्हें कितने वाटर की अवेलेबिलिटी है। क्योंकि जब भी हमें अमोनिया को एक्सपेल आउट करना है तो अमोनिया को एक्सपेलिंग आउट के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर होता है। लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जब प्रेजेंट होगा तभी अमोनिया को एक्सपेल आउट किया जा सकता है बॉडी के बाहर। यूरिया के अंदर लेस वाटर चाहिए, यूरिया को एक्सपेल आउट करने के लिए लेस वाटर चाहिए। और यूरिक एसिड को बिल्कुल लीस्ट वाटर, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत ही कम होती है, उन ऑर्गेनिज्म में किसकी फॉर्म में प्रोड्यूस होगा नाइट्रोजनस वेस्ट? यूरिक एसिड की फॉर्म में। तो अब हम पहले देखते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिज्म के अंदर अमोनिया की फॉर्म में रिलीज होता है या फिर यूरिया और यूरिक एसिड। तो इन्हें हम बोलते हैं मोड्स ऑफ एक्सक्रीशन, यानी कि कौन कौन से मोड है। सबसे पहले तो आता है अमोनिया। नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड इज अमोनिया। जिन ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया की फॉर्म में प्रोड्यूस हो उन्हें हम बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। और ये क्या है? अमोनिया हाईली टॉक्सिक। और उन एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे? अब इस प्रोसेस को तो हमने नेम दे दिया अमोनोटेलिज्म। एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं जो अमोनिया की फॉर्म में नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं? अमोनोटेलिक। इनके एग्जाम्पल है एक्वेटिक एनिमल्स। अब एक्वेटिक एनिमल्स किस लिए? क्योंकि एक्वेटिक एनिमल्स को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर अवेलेबल होता है, तो वो क्या कर सकते हैं? अमोनिया को एक्सपेल आउट कर सकते हैं। अमोनिया के लिए क्या चाहिए? हमें हाई अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए। सेकेंड टाइप है यूरियोटेलिज्म। यूरियोटेलिज्म क्या होता है? नाइट्रोजनस वेस्ट फॉर्म्ड इज यूरिया। वो प्रोसेस जिसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट यूरिया की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है, और यूरिया क्या है? लेस टॉक्सिक। और ऐसे जो एनिमल्स जो यूरिया की फॉर्म में क्या करें? नाइट्रोजनस वेस्ट को प्रोड्यूस करें, उन्हें बोलेंगे हम यूरियोटेलिक। प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म और उन एनिमल्स को बोलेंगे यूरियोटेलिक। जैसे कि ह्यूमन बींग्स के अंदर ना ही तो एक्सेस में वाटर प्रेजेंट और ना ही बिल्कुल एडवर्स क्लाइमेट में हम रहते हैं। तो यानी कि हमें नॉर्मल वाटर प्रेजेंट है, ना तो हमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में वाटर प्रेजेंट, ना ही बिल्कुल कम। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स किस में आ जाते हैं? यूरियोटेलिज्म, या ह्यूमन बींग्स को हम बोल सकते हैं यूरियोटेलिक।
ह्यूमन बींग्स में क्या होता है, ह्यूमन बींग्स में अमोनिया जो प्रोड्यूस होती है, जो अमोनिया प्रोड्यूस होती है नाइट्रोजनस वेस्ट से, उसे हम क्या करते हैं, हमारा जो लीवर है, हमारा लीवर इस अमोनिया को क्या कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, यूरिया के अंदर। लीवर क्या करेगा, इंपॉर्टेंट फंक्शन प्ले करता है, लीवर क्या बना देता है, उस अमोनिया को लेस टॉक्सिक बना देता है, किस में कन्वर्ट करके, यूरिया में कन्वर्ट करके। कौन मेन फंक्शन प्ले कर रहे हैं यहाँ पे, लीवर। और फिर उस यूरिया को किडनी में लेके जाया जाता है, और किडनी के थ्रू, किडनी क्या करती है उसको, यूरिन फॉर्मेशन, किडनी के थ्रू क्या होती है, उस यूरिया से यूरिन फॉर्मेशन होती है, और यूरिन की फॉर्म में वो बॉडी से एक्सपेल आउट किया जाता है। ठीक है, तो ये था ह्यूमन बींग्स के बारे में। अब जो थर्ड टाइप है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट कैसे फॉर्म हो, यूरिक एसिड की फॉर्म में फॉर्म होता है, उन्हें हम बोलते हैं यूरिकोटैलिक। ये है यूरिकोटैलिक, और जो हमने पीछे ह्यूमन बींग्स का पढ़ा वो थी यूरियोटैलिक। ठीक है, तो आपको स्पेलिंग में थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी किसकी स्पेलिंग है। इनके एग्जाम्पल है जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स। अब इंसेक्ट्स और बर्ड्स को काफ़ी लेस अमाउंट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, वाटर प्रेजेंट होता है, लीस्ट अमाउंट में वाटर होता है, तो इसीलिए उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होता है वो कैसे होता है, यूरिक एसिड की फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। प्रोसेस को क्या बोलते हैं, यूरिकोटैलिज्म। तो ये तीन टाइप के वेस्ट होते हैं नाइट्रोजनस वेस्ट, जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं कि वो कैसे क्लाइमेट में रह रहे हैं, कैसी उनके एनवायरनमेंट कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग वो अपना नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं। अब हम बात करते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। मेन जो हमें बात करनी है वो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में ऐसा नहीं है कि सिर्फ किडनीज रोल प्ले करती हैं, कुछ अमाउंट में हमारी स्किन भी एक्सक्रीशन करती है। स्किन किस फॉर्म में करती है, स्वेट की फॉर्म में। हमें पसीना आता है तो उसके साथ भी बॉडी क्या करती है, नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से एक्सपेल आउट करने का काम करती है। वो प्रोसेस भी क्या कहलाएगी, एक्सक्रीशन। लेकिन मेन जो एक्सक्रीशन होता है वो किससे होता है, किडनीज के थ्रू। तो मेन कंपोनेंट्स क्या होंगे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के, 1 पेयर किडनीज, 1 पेयर यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। अब हम पहले देखते हैं इसका डायग्राम। ये देखो, ये इसका डायग्राम है। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, हमारी राइट किडनी और ये लेफ्ट किडनी। अब आपको दिख रहा होगा लेफ्ट किडनी जो होती है वो स्लाइटली अपर होती है, यानी कि स्लाइटली ऊपर प्रेजेंट होती है राइट किडनी से। ये देखो, राइट किडनी से थोड़ी सी ऊपर प्रेजेंट होती है लेफ्ट किडनी। किस वजह से राइट किडनी नीचे क्यों प्रेजेंट है, वो इसलिए क्योंकि राइट किडनी के ऊपर जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, लीवर प्रेजेंट होता है, इसलिए राइट किडनी थोड़ी सी नीचे प्रेजेंट होती है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर 1 पेयर ऑफ किडनीज प्रेजेंट है, यानी कि 2 किडनी प्रेजेंट है। ठीक है, अब जो किडनीज होती हैं, किडनीज के यहाँ ऊपर, दोनों किडनीज के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनलिन ग्लैंड। ये हमारी किडनी है। ठीक है, हम दोनों किडनी बना लेते हैं। इन दोनों किडनीज के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड, दोनों ही किडनीज के ऊपर। इनके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम सारी ह्यूमन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, एड्रिनल ग्लैंड। और जो किडनीज प्रेजेंट है, या फिर हम बात करें ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम जो प्रेजेंट है, वो हमारी डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। डोर्सल का क्या मतलब है, डोर्सल का मीनिंग है हमारी पीछे वाली तरफ, यानी कि बैकबोन के पास। बैकबोन के पास क्या प्रेजेंट होती हैं, किडनीज प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, हमारे फ्रंट पार्ट में नहीं प्रेजेंट, ह्यूमन बॉडी के पिछली तरफ प्रेजेंट होती है, यानी कि बैक में। इसीलिए क्या बोलते हैं, किडनीज कहाँ प्रेजेंट है, डोर्सल में। ठीक है, डोर्सल पार्ट में। अब ये तो बात थी किडनीज की। किडनीज के अंदर क्या प्रेजेंट है, ये देखो, किडनीज के अंदर इस तरीके से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं। किडनीज के अंदर इस तरीके से पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, और इन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होती है किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। क्या प्रेजेंट होती है, किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट। अब स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है, कि जो मेन जो किडनी के अंदर जो फंक्शन कर रहा है, जो यूरिन फॉर्मेशन का काम करता है, मेन जो काम कर रहा है वो कौन है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जिसको हम क्या बोलते हैं, नेफ्रॉन।
ठीक है। नेफ्रॉन इन पिरामिड लाइक स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं और यही क्या काम करते हैं, यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। किडनीज के अंदर मेन जो यूरिन फॉर्मेशन का काम कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं, नेफ्रॉन कर रहे हैं। और एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं जो यूरिन फॉर्मेशन का काम करते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हम सिर्फ इसका ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। नेफ्रॉन के बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, नेफ्रॉन्स। अब हम कुछ एक और पार्ट्स देख लेते हैं। जैसे ये जो किडनी की आउटर मोस्ट कवरिंग है इसे हम बोल देते हैं कॉर्टेक्स। किडनी का आउटर पार्ट हम बोलते हैं कॉर्टेक्स और इसकी जो इनर साइड होती है इसे हम बोल देते हैं मेड्यूला। किडनी की इनर साइड को क्या बोल देते हैं, मेड्यूला बोल देते हैं। ठीक है। अब उसके बाद हम अपने डायग्राम में देखते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने किडनीज के बारे में कि किडनीज के अंदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी है। जैसे कि लंग्स के अंदर एल्वियोली होती हैं। लंग्स के अंदर मेन फंक्शन कौन करता है, एल्वियोली। वैसे ही किडनीज के अंदर जो फंक्शन करने का काम है वो किसका है, नेफ्रॉन्स का है। अब यहाँ पे ये आपको दो पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं। तो ये दोनों क्या होती हैं, एक तो है यहाँ पे एओर्टा। ये जो पाइप हमने बनाई है ये क्या है, एओर्टा है। ये एओर्टा क्या करने का काम कर रही है, ये एओर्टा देखो दो पार्ट्स में डिवाइड हो रही है। एओर्टा पहले तो सिंगल आ रही थी, फिर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक लेफ्ट किडनी में चली गई और एक राइट किडनी में। तो ये जो एओर्टा है ये क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है हार्ट से और कहाँ पे सप्लाई करती है, दोनों किडनीज को। और फिर किडनी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकलता है उसे कौन कैरी करने का काम करता है, वेना कावा। ये क्या है, हमारी वेना कावा। और कौन सी है ये, इंफीरियर वेना कावा, क्योंकि किडनीज हार्ट से नीचे लोकेटेड है तो यानी कि इंफीरियर पार्ट में लोकेटेड है, तो इसीलिए इंफीरियर वेना कावास। और जब ये इंफीरियर वेना कावा या फिर एओर्टा, पहले हम एओर्टा की बात कर लें, जब एओर्टा दो पार्ट्स में डिवाइड होकर दोनों किडनीज के अंदर एंटर करती है तो ये जो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है इन्हें हम क्या बोलते हैं, रीनल आर्टरीज। इन्हें हम नेम देते हैं रीनल आर्टरीज। और जब वेना कावा दोनों पार्ट्स में डिवाइड होती है, यानी कि दो किडनी है तो दो पार्ट्स में डिवाइड होगी दोनों के अंदर जाने के लिए, तो वेना कावा जब टू पार्ट्स में डिवाइड होती है तो इन टू पार्ट्स को हम क्या बोल देते हैं, रीनल वेन्स। ठीक है, क्योंकि वेन्स क्या कैरी करने का काम करेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, और आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो एओर्टा किस में डिवाइड हो जाएगी, रीनल आर्टरीज में, और इंफीरियर वेना कावा किस में डिवाइड हो जाएगी, रीनल वेन्स के अंदर। अब रीनल वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं हम, रीनल वर्ड हमने क्या वर्ड यूज किया, रीनल। तो रीनल वर्ड जहाँ पे भी आ जाए यानी कि वो बात किससे रिलेटेड है, किडनी से रिलेटेड। रीनल वर्ड किससे रिलेटेड होता है, किडनी से रिलेटेड। चाहे हम रीनल आर्टरीज की बात करें, रीनल वेन्स की बात करें या फिर कुछ भी आ जाए रीनल वर्ड के साथ, तो उसका क्या मतलब है कि वो चीज़ किडनी से रिलेटेड है। ठीक है। अब ये बात कर ली हमने कि यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करते हैं। उसके बाद दोनों किडनी से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, वो क्या होती है, जिसे हम बोलते हैं यूरेटर। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाई है इसे हम क्या बोलते हैं, यूरेटर। और ह्यूमन बींग्स के अंदर वन पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि दो यूरेटर, पेयर में बोलेंगे तो वन पेयर। फिर ये यूरेटर कहाँ पे जाके ओपन होते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में। यूरिनरी ब्लैडर क्या है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर जो किडनीज ने यूरिन फॉर्मेशन किया है वो यूरेटर के थ्रू कैरी होता हुआ कहाँ पे आ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में, और यहाँ पे आके ये क्या होता है, स्टोर होता है। उसके बाद ये जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर है आगे उसे हम बोलते हैं यूरिथ्रा। और यूरिथ्रा बॉडी के आउटसाइड कैसे ओपन होती है, यूरिथ्रिक ओपनिंग से। ठीक है, यानी कि जब भी यूरिन को बॉडी के आउटसाइड एक्सपेल आउट करना होता है तो वो किसके थ्रू एक्सपेल आउट होता है, यूरिथ्रा के थ्रू, या फिर हम बोल सकते हैं यूरिथ्रिक ओपनिंग के थ्रू। तो आज हमने किया ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट के बारे में, एंड दैट इज नेफ्रॉन। If you have any doubt in these topics then you can ask in the comment box. Thank you.